हेलो स्टूडेंट, देखिए आपका प्रश्न है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों के योग और गुणनफल ज्ञात करें। यह प्रश्न 10th के लिए है। ठीक है, ये मैथ का प्रश्न है, बहुपद चैप्टर का प्रश्न है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बहुपद दिया है उसको लिख लेते हैं। 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, आपको निकालना क्या है? शून्यकों के योग और गुणनफल। चलिए निकालते हैं। शून्यकों के योग को अल्फा प्लस बीटा कहा जाता है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर। ठीक है, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, माइनस है तो लिख देंगे माइनस। बी का मान देखिए कितना है, बी का मान कितना है? ये एक्स स्क्वायर के आगे में जो होता है ये 2, ए का मान होता है। एक्स के आगे में जो होता है बी का मान होता है, और जिसमें एक्स वाई नहीं लगा होता है उसी का मान होता है। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस लिख दिए। अब बी का मान क्या चीज़ में है? बी का मान 8 है, -8, तो लिख देंगे -8 बट्टा ए का मान कितना है? 2। ध्यान से देखते रहिए, तो माइनस माइनस हो जाएगा +8 बट्टे का 2। ये कट के कितना हो जाएगा? कट के 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो शून्यकों का योग निकल गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकल गया। अब निकालते हैं शून्यकों के गुणनफल, मतलब अल्फा गुने बीटा। चलिए, अल्फा गुने बीटा का फार्मूला होता है सी बाई ए। क्या होता है? सी बट्टा ए। तो सी का मान कितना है? 6, और ए का मान कितना है? 2। कट के कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, चलिए आपका सवाल बन गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 2। द्विघात बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सेम सवाल है आपका, तो आपको पता होगा कैसे बनाएंगे। पहले बहुपद को नोट कर लेंगे, क्या है? x² माइनस 2x माइनस 8। अगर आप चाहते हैं इसमें मान लिखना तो आप लिख सकते हैं, जैसे a का मान है यहाँ पर, x² के आगे में कुछ नहीं तो 1 होगा। b का मान क्या होता है? x का गुणांक, x के आगे में क्या है? -2, तो -2 हो जाएगा। और c का मान क्या होता है? जिसमें एक्स वाई नहीं लगा होता है। ठीक है, अचर संख्या कितना है? -8। अब आपको निकालना क्या है? शून्यकों का योग। शून्य के योग को कहा जाता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है माइनस बी बट्टे ए। तो माइनस बी का मान देखिए कितना है? -2, तो लिखेंगे -2। ए का मान कितना है? 1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 बट्टा 1 का कोई मतलब नहीं था, तो बट्टा में 1 थोड़ी लिखा था। अब निकालेंगे गुणनफल, मतलब अल्फा गुने बीटा। शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा गुने बीटा का फार्मूला होता है सी बट्टा ए। सी का मान देख कितना है? -8। ए का मान कितना है? 1। तो बट्टा में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सवाल बन गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है।